हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टायर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा ये डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें दो टाइप की डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी। दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सारी टाइप की डिसेबिलिटीज़ आप इसमें देखोगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए वीडियो को। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। जो डिसेबिलिटीज़ है वो किसकी वजह से होती है? हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर की वजह से होती है। जब हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शंस नहीं करता है तभी ये सारी डिसेबिलिटीज़ जो है जनरेट होती है। तो डेवलपमेंटल ब्रेन डिसऑर्डर्स एक बड़ा टर्म है जिसमें आपके स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी आ जाता है। स्पेसिफिक लर्निंग जिसमें आपका डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया जो हमने पढ़े हैं सीटेट में, वही सारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हम उसको कह सकते हैं। कम्युनिकेशन से जिसमें हम प्रॉपरली बातचीत नहीं कर पाते हैं। मोटर डिसऑर्डर, हम अपना जो डेली लाइफ के काम है वो प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ये बड़ा टर्म है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंडर में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं जिसमें बच्चे अटेंटिव नहीं होते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते हैं कोई भी चीज़ पर। सिजोफ्रेनिया को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर, सेरिब्रल पाल्सी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये भी एक ब्रेन का ही डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के कुछ पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। एपिलेप्सी, तो ये भी आप याद रखोगे, ये भी ब्रेन से रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। ठीक है, और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है वो तो बहुत ही बड़ा एक टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें हमारा जो है ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता है। सो सब चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाती है। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में जिसमें प्रॉब्लम होती है। डिसकैल्कुलिया, मैथ से रिलेटेड होती है, मैथ समझ में नहीं आता है। डिसग्राफिया, राइटिंग से रिलेटेड होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिस्प्रैक्सिया जो है फाइन मोटर स्किल्स, जैसे प्रॉब्लम विथ हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते। बैलेंस, मैनुअल डेक्सट्रिटी, तो हम जो बैलेंस नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं बनाते हमारे हाथों का और आंखों का, उसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं उसको, अल्टरनेटिव नेम भी आप याद रखोगे, SID कहते हैं। डिस्फेजिया जो है ये होता है डिफिकल्टी विथ लैंग्वेज। ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी मीन्स सुनने से रिलेटेड। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर देखने से रिलेटेड डिसऑर्डर को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस पे क्वेश्चन बने हैं टाइट में। क्या होता है इसमें? जो बच्चा है, चाइल्ड विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑफन डिस्प्ले इंटेंस इंटरेस्ट, रिपीटेटिव बिहेवियर एंड डिफरेंस इन सोशल बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सोशल बिहेवियर उसका प्रॉपर नहीं होता, एक ही चीज़ को वो बार बार करता है। तो इसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है OCD, ये आ जाता है। ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर में ये सारे आते हैं। हमारी लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ है वो भी इसमें ही आती है। और गिफ्टेडनेस, जो रिमार्केबल हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना कोई भी फील्ड में, उसको वो भी इसमें ही आती है। तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं इसके। और कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जो हमने अभी देखा डिस्फेजिया में होता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती है। डिप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता है। साइन ऑफ ऑटिज्म क्या होता है? बच्चे अलग रहना चाहते हैं, है ना, जो है प्ले अलोन, अलग खेलते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं और सोशल लाइफ में जल्दी से मिक्सअप नहीं हो पाते। हाइपर एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। साउंड को टॉलरेट नहीं कर पाते, ज़्यादा हाई साउंड को, और उनका नाम लेने पे वो अपने नाम पे भी रिस्पॉन्स नहीं करते। थोड़ा सा उनका माइंड जो है वो शांत रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। नेक्स्ट है आपका सेरेब्रल पाल्सी, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जो ब्रेन डैमेज होने की वजह से होती है।
बर्थ के टाइम पे भी हो सकती है, और उसमें क्या होता है, ये अपने कंट्रोल खो देते हैं अपने पैरों पे, हाथों पे, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही फंक्शन नहीं करेगा। और ये सेरिब्रल पाल्सी जब कब होती है, हमारे बर्थ से पहले हमारे ब्रेन में डैमेज आ जाता है। देख रहे हो आप यहाँ पे हमारा कौन कौन से पार्ट जो है ब्रेन का डैमेज हुआ हुआ है, येलो पार्ट, ये सारे जो है सेरिब्रल पाल्सी के ही टाइप्स है, ठीक है। सिज्नोफ्रेनिया क्या है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं टाइट में। सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है इन विच पीपल इंटरप्रेट रियलिटी एबनॉर्मली। तो रियलिटी को वो एबनॉर्मल तरीके से देखते हैं, जिसमें आपका हेलुसिनेशन आ जाता है। हेलुसिनेशन मीन्स क्या होता है, सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसी चीजें देखना जो है ही नहीं, जिनकी कोई रियलिटी ही नहीं है, ऐसी चीजों को देखना। डिल्यूजन, फॉल्स बिलीव्स, यानी कुछ भी गलत धारणाएं बनाना, डिल्यूजन्स बनाना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, सिज्नोफ्रेनिया में आ जाती है। तो ये क्या है, एबनॉर्मल बिहेव करते हैं नॉर्मल लोग, ठीक है, रियलिटी को नहीं मानते हैं, कुछ उनके लिए अलग ही दुनिया हुई है। ऐसे टर्म को सिज्नोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें हेलुसिनेशन और आपका डिल्यूजन्स आ जाते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं टाइट में, तो ये समझना। सिज्नोफ्रेनिया के 3 कैटेगरीज होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव। पॉजिटिव में आपका हेलुसिनेशन आ जाता है, डिल्यूजन्स आ जाता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच आ जाती है, जिसको डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड थॉट्स मीन्स स्पीच और थॉट्स होते हैं माइंड में, बोलने के लिए कुछ होता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। और नेगेटिव में आ जाता है आपका एलोगिया, इस पे क्वेश्चन बना है, जिसमें बोलने में, है ना, स्पीच में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूज होते हैं लोग, क्या बोले हम, क्या करें, सोशल विड्रॉल कर देते हैं, सोशल लाइफ से अलग हो जाते हैं, लोगों में घुल मिलते नहीं हैं। कॉग्निटिव में आ जाता है आपका अटेंशन डिफिसिट और मेमोरी इम्पेयरमेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिफिसिट, यानी अटेंटिव नहीं होते हैं, ध्यान नहीं देते, उनकी अपनी ही दुनिया में ये लोग होते हैं। तो सिजोफ्रेनिया के 3 आपको कैटेगरी याद रखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव। पॉजिटिव में आपके हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स आते हैं, नेगेटिव में आपका एलोगिया आता है, जो आपके क्वेश्चंस बने हैं टाइट में, और कॉग्निटिव में आ जाता है आपका अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एलोगिया में क्या होता है, स्पीच कंफ्यूजन होता है, जो मेंटल डिफेक्ट होता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, क्या बोलना चाहिए, है ना, स्पीच से रिलेटेड ये जो है एक डिसऑर्डर है, जिसमें कंफ्यूज होता है माइंड, क्या बोले, है ना। डिप्रेशन, ये इस पे भी क्वेश्चन बने हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशन है कि मूड डिसऑर्डर होता है ना, मूड जो है स्विंग्स होते हैं, मूड में डिसऑर्डर्स होते हैं। डिप्रेशन का जो है इसका मेन जो इसका साइन है, मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड कैन इंटरफेयर विथ योर डेली लाइफ। लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है हमेशा हम लोग सैड इसमें। डिप्रेशन जो है इतने सारे टाइप्स के होते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कैटाटोनिक डिप्रेशन, एटिपिकल डिप्रेशन। तो ये इतने सारे टाइप के होते हैं, जिसमें से आपको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बना है टाइट में। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर ये डिप्रेशन होता है एक टाइप, ठीक है। क्या सिम्टम्स होते हैं, तो लो एनर्जी, इरिटेबिलिटी और चेंजेस इन ईटिंग बिहेवियर, फीलिंग वेरी सैड, होपलेस, थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड करने के ख्याल आते हैं, स्लीप चेंज, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन और मेकिंग डिसीजन। तो नॉर्मल नहीं होते हैं, नॉर्मल लाइफ नहीं होती है। अब देख लेते हैं हम एंग्जाइटी। तो GAD जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं हम लोग। पैनिक डिसऑर्डर होता है, स्पेसिफिक फोबिया होता है, कोई चीज़ों को लेके डरते हैं हम। बुक्स के फोबिया को बिब्लियोफोबिया कहते हैं। ऐसे अलग अलग फोबियाज पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, फोबिया का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, SAD, एगोराफोबिया, जिसमें फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस हार्ड टू एस्केप, ऐसी जगह का फियर जहाँ से वो भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते, ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है एगोराफोबिया। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें फियर, वरी एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, डरता है इंसान, फिक्र होती है उसको। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एस्पर्जर सिंड्रोम जो है एक जेनेटिकल डिसीज, क्वेश्चंस बने हैं, क्या होता है इसमें,
रिपीटेटिव स्पीच आती है, डिफिकल्टी विथ कोऑर्डिनेशन, फोकस ऑन फाइनर डिटेल्स, इनेबिलिटी टू मेंटेन आई कांटेक्ट, नहीं मेंटेन कर पाते हैं और एक ही चीज़ को बार बार कहते हैं। हेलुसिनेशन क्या है? हैविंग सीन, हर्ड, टच, टेस्ट और स्मेल समथिंग दैट वाजंट एक्चुअली हियर। ठीक है, वही चीज़ है, ये सिज्नोफ्रेनिया में ही आ जाता है। और इसके टाइप्स पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विजुअल हेलुसिनेशन जिसमें कोई चीज़ दिखाई देती है, ऑल्फैक्टरी कोई ऐसी चीज़ हमको सूंघते हैं हम लोग, ऑल्फैक्टरी जो है सूंघने से रिलेटेड है हेलुसिनेशन। गस्टरी टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, गस्टरी याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए। टेस्ट से मेटालिक टेस्ट हमारे मुंह में आता है, जो कि होता नहीं है एक्चुअल में, बस हम उसको ऐसा लगता है हमको कि हमें मेटालिक टेस्ट आ रहा है मुंह में। और हेलुसिनेशन सुनने से रिलेटेड है, टेक्टाइल टच करने से रिलेटेड, ऐसा लगता है कोई चीज को हम टच कर रहे हैं। कैटाटोनिया में ये भी एक साइकोमोटर डिसऑर्डर है, ठीक है। साइकोमोटर डिसऑर्डर मीनिंग इट इन्वॉल्व द कनेक्शन बिटवीन मेंटल फंक्शन एंड मूवमेंट, यानी हमारा दिमाग और हमारी जो मूवमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको साइकोमोटर डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। हमारे मूवमेंट से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाता है। डिमनेशिया में जो है हम लोग भूल जाते हैं, भूलने की हमको शिकायत होती है। बहुत सारे टाइप के, अल्जाइमर भी एक टाइप का डिमनेशिया है, जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी एंड अदर थिंकिंग एबिलिटीज सीवियर इनफ टू इंटरफेयर विद डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ को भी अफेक्ट करती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इज इट द एस्पर्जर सिंड्रोम इज मोस्टली अ हिडन डिसेबिलिटी? हाँ, एक हिडन डिसेबिलिटी है, समझ में नहीं आती है, छुपी हुई होती है, तो उसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है, डिमनेशिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन नियासिन। नियासिन की डिफिशियंसी से डिमनेशिया होता है। ऑब्वियस मूड डिस्टर्बेंस, अभी हमने बताया मूड किस में चेंज होगा, हमारे डिप्रेशन अगर हमको है तो हमारा मूड में डिस्टर्बेंस होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Abhi, 2 years old, cries when his aunt tries to take him from his another lab due to separation anxiety, ठीक है। separation anxiety disorder हमने देखा, तो उसकी वजह से वो रोता है। Autistic signs are first in age group of 1 to 2 year, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एलोगिया जो है, ये इसमें क्या होता है, रिडक्शन स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। बोलने में कंफ्यूज होते हैं, हमारे पास माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन हम बोल नहीं पाते, उसको क्यों बोल रहे हैं, हम कंफ्यूज होते हैं उसको लेकर। A group of psychotic reaction characterized by the breakdown of integrated personality functioning, withdrawal from reality, emotion bluntly and distortion, disturbance in thoughts and behavior is called। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती है सिग्नोफ्रीन में, ठीक है। क्या होता है, साइकोटिक रिएक्शंस होते हैं, हम लोग जो है रियलिटी को जो है बिलीव नहीं कर पाते। हेलुसिनेशन और जो डिल्यूजन है इसी कैटेगरी में आता है, जो हम रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, एक डिस्टर्बेंस होता है हमारे बिहेवियर में, जो मैंने अभी आपको समझाया वही है ये सिग्नोफ्रीन। अल्जाइमर और डिमनेशिया में हमारा मेमोरी लॉस होता है, हम भूलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सिग्नोफ्रीन। कैटाटोनिक स्टूपर एंड कैटाटोइक रिग्रेटी आर टाइप्स ऑफ साइकोमोटर सिंड्रोम, जिसमें हम अपनी एक्टिविटी में और ब्रेन के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं ला पाते, ठीक है। हेलुसिनेशन तो हमारे फॉल्स बिलीव्स है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। होप आपको सारे जो डिसेबिलिटीज़ हमने डिस्कस की समझ में आई होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने देखे टाइट से रिलेटेड, उससे अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।